नमस्ते। आर्ष कैंपस में आपका स्वागत है। आज हम यजुर्वेद में 31वां अध्याय पढ़ेंगे। इससे पहले हम अध्याय आरंभ करें, अगर आप इस चैनल पर नए हैं इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली नोटिफिकेशंस आप तक शीघ्रता से पहुंच जाएं। आइए गायत्री मंत्र के साथ हम अध्याय आरंभ करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम शांति शांति शांति। आइए आरंभ करते हैं। परम पुरुष हजारों सिर वाला, हजारों नेत्रों वाला, वह हजारों पैर वाला है। वह परम पुरुष सारे ब्रह्मांड को घेर कर भी 10 उंगली ऊपर अधिष्ठित है। जो हो चुका है और जो होने वाला है वह परम पुरुष ही है। वह अमृता का स्वामी है। जो अन्न से बढ़ोतरी पाते हैं उनके भी वही स्वामी हैं। परम पुरुष अत्यंत महिमावान है। इसके चरणों में सभी प्राणी हैं। इसका एक भाग पृथ्वी पर है जिसमें सब प्राणी हैं और 3 भाग स्वर्गलोक में स्थित हैं। परम पुरुष के 3 पैर ऊर्ध्वलोक में समाये हुए हैं। एक भाग में इहलोक समाहित है। जड़ चेतन सभी इसके इस पैर में समाहित हैं। उस परम पुरुष से विराट उपजा, विराट से सृष्टि उपजी, उससे भूमि पैदा हुई, फिर जीव पैदा हुए। उस विराट के यज्ञ से घी प्राप्त हुआ जिससे सबको आहुति दी जाती है। उसी विराट से पक्षी, पशु, गांव के जीव, जानवर उपजे। उस विराट यज्ञ रूपी पुरुष से ऋग्वेद प्रकटा, उसी से सामवेद, उसी से यजुर्वेद, उसी से अर्थवेद का प्रादुर्भाव हुआ। उसी विराट यज्ञ रूपी पुरुष से दोनों ओर दांतों वाले जीव उपजे। उसी से घोड़े उपजे, उसी से बकरियां उपजी, उसी से भेड़ आदि उपजे। सबसे पहले यज्ञ से बाहर आए उस पुरुष को पूजा। उसी से देवताओं, ऋषियों और साधकों ने यज्ञ को उपजाया। संकल्प से प्रकटे विराट पुरुष का ज्ञानी जन भली भांति से वर्णन करते हैं। उसका मुख क्या है, बाहु क्या है, जांघ कौन सी है, पांव कहाँ कहे जाते हैं। ब्राह्मण विराट पुरुष का मुंह हुए, क्षत्रिय उसकी भुजाएं, वैश्य उसकी जंघाएं हुई, शूद्र उसके पैर हुए। विराट रूप के मन से चंद्रमा, आंखों से सूर्य, कान से वायु और मुख से अग्नि उत्पन्न हुई। परम पुरुष की नाभि से अंतरिक्ष प्रकट हुआ। परम पुरुष के सिर से स्वर्गलोक प्रकट हुआ। परम पुरुष के पैर से भूमि प्रकट हुई। परम पुरुष के कानों से दिशाएं प्रकट हुई। परम पुरुष ने अनेक लोक रचे हैं। देवताओं ने परम पुरुष को हवि माना। परम पुरुष को हवि मानकर यज्ञ की शुरुआत की। उस यज्ञ में घी बसंत ऋतु, ईंधन ग्रीष्म ऋतु, हवि शरद ऋतु हो गई। देवताओं ने जिस यज्ञ का विस्तार किया उस यज्ञ में परम पुरुष को ही हवि के पशु के रूप में बांधा। उस यज्ञ में 7 परिधियां और 21 समिधाएं हुई। देवताओं ने यज्ञ से यज्ञ किया, उसमें धर्म को प्रथम आसन प्राप्त हुआ। जो लोग यज्ञ आदि विधि विधान से जीवन जीते हैं ऐसे जीवन साधक महिमाशाली होते हैं। ऐसे व्यक्ति स्वर्ग प्राप्त करते हैं। परम पुरुष ने सबसे पहले जल का निर्माण किया, तत्पश्चात पृथ्वी का निर्माण किया। इस पृथ्वी का निर्माण जल के रस से हुआ। त्वष्टा देव संसार को रूप धारण कराते हैं। त्वष्टा देव मनुष्यों को देवत्व और अमरता प्रदान करते हैं। परम पुरुष को जानने से परम तत्व की प्राप्ति होती है। वह अंधकार से परे है। वह आदित्य जैसे वर्ण का है। उसको जानकर जो मृत्यु के पथ पर जाते हैं उन्हें उस पथ से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसके अलावा मोक्ष का कोई और मार्ग नहीं है। प्रजापति गर्भ में संचरण करते हैं। वे अजन्मा हैं, फिर भी बहुत रूपों में प्रकट होते हैं। उन्हीं में सारे लोक स्थित हैं। धीर पुरुष उसके कारण चारों ओर देखते हैं।
जो सभी देवताओं में सबसे पहले प्रकटे, जो तेज संपन्न है, उन ब्रह्म को नमस्कार। आप देवताओं के पुरोहित हैं, आप देवताओं को प्रकाशित करने वाले हैं। जो देवताओं में अग्रणी है, जिसके बारे में कहा गया है कि वे प्रकाश में ब्रह्म को प्रकटाते हैं, उस परम पुरुष को ब्रह्म ज्ञानी जानते हैं। उस परम पुरुष के वश में सारे देवता रहते हैं। हे परम पुरुष, श्री और लक्ष्मी आपकी पत्नी हैं। दोनों भुजाएं दिन और रात हैं। नक्षत्र आपके रूप हैं। आप सबकी इच्छा पूर्ति की सामर्थ्य रखते हैं। आप सभी लोगों की इच्छा पूर्ति करने की कृपा कीजिए। तो इसी के साथ हमारा 31वां अध्याय पूर्ण हुआ। अगले अध्याय के साथ हम फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।